राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अच्छे से समझा दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। कौन सी? एक होती है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, दूसरी सेलिंग प्राइस यानी एसपी, तीसरी प्रॉफिट या गेन, एक ही बात है मतलब फ़ायदा, और चौथी लॉस यानी कि घाटा। तो इन चार चीज़ों पे प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट एट विच अ शॉपकीपर बाइज हिज गुड्स, यानी कि जिस कीमत पर दुकानदार किसी भी चीज़ को खरीदता है वो क्या होती है, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होती है। यानी कि मान लो उसने चावल खरीद के लेके आया, वो 15 रुपये किलो में खरीद के लेके आया, तो 15 क्या हो गया उसके लिए, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? सीपी उसके लिए कितना हो गया? 15 रुपये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पर किसी चीज़ को बेचा जाता है। मान लो दुकानदार उसी 15 रुपये किलो चावल को खरीद के लेके आया, उसको उसने 20 रुपये किलो में बेच दिया, तो 20 क्या हो गया उसका, वो सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि एसपी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी कि प्रॉफिट यानी कि गेन मतलब फायदा, ठीक है। वो कैसे निकाला जाता है? वो होता है जितने में उसने बेचा माइनस जितने में उसने खरीदा था। तो बेचा उसने कितने में था? 20 रुपये में बेचा था, 20 रुपये किलो में उसने बेचा था चावल। खरीद के कितने में लेके आया था? वो 15 में खरीद के लेके आया था। तो 5 रुपये क्या हो गया उसका? वो हो गया उसका गेन यानी कि प्रॉफिट, मतलब फायदा उसका 5 रुपये का हो गया। तो जब भी प्रॉफिट या गेन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है? एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा माइनस जितने में उसने खरीदा, चाहे वो दुकानदार हो या किसी इंसान का नाम लिखा हुआ हो, ठीक है। अब है चौथा पॉइंट, वो क्या है? लॉस यानी कि घाटा। उसे कैसे निकालेंगे? उसे निकाला जाता है जितने में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस माइनस जितने में उसने बेचा। अब उसने कितने में खरीदा था? 15 रुपये में खरीदा था, बेचा था 20 में, तो यहाँ तो उसको फायदा हुआ, गेन हो गया 5 रुपये का। लेकिन लॉस में क्या होगा? मान लो उसने खरीदा तो 15 में था, मान लो उसने बेच दिया 12 रुपये में या 13 रुपये में बेच दिया, मान लो 12 में बेच दिया, तो 15 माइनस 12 मतलब क्या हो गया? उसे 3 रुपये का घाटा हो गया। तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो क्या कि जब भी प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस निकालना होगा, मतलब फ़ायदा या घाटा, वो किसके हिसाब से निकाला जाता है, मतलब किस चीज़ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकाला जाता है, यानी कि सीपी के बेस पर निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि गेन परसेंट अगर हम निकालें, जैसे कि होता है क्या है, स्कूल में से मार्क्स मिलते हैं, मान लो 500 में से 400 नंबर मिले, तो वो कोई ये नहीं पूछेगा कि 400 नंबर मिले, बताओ परसेंटेज कितना आया। वो ये नहीं पूछेगा आपसे गेन कितना है, ये पूछेगा गेन परसेंट कितना है। ये भी पूछ सकता है पर ज़्यादातर पूछा जाता है गेन परसेंट कितना है। तो गेन परसेंट मतलब क्या है? गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? गेन परसेंट निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए गेन कितना हुआ। गेन कैसे निकाला जाता है? गेन निकाला जाता है मतलब फ़ायदा कितना हुआ। तो फ़ायदा तो सिंपल सी बात है, जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वहाँ से आपका गेन निकल जाएगा, ठीक है। गेन निकालने के बाद गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? वो यानी कि जो उसने कमाया है, जितना उसका फ़ायदा हुआ है, उसे परसेंटेज में बताना, सिंपल सी बात। तो गेन परसेंट कैसे निकलता है? गेन इंटू 100, यानी जो भी गेन होगा, जो भी आपका फ़ायदा होगा, उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आंसर आएगा उसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। जैसे इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं मानूँ, जैसे मैंने माना था, मान लो मुझे 5 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था, तो मैं 5 रखूँगा इंटू 100 और यहाँ पे 15 कर दूंगा, ठीक है। 5 जा 15 और 3 से 133 पॉइंट समथिंग बार में कट जाएगा। इसका मतलब मुझे कितने रुपए का कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ? करीब 33% का मुझे यहाँ पे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा वैसे 5 रुपये का हुआ अगर नंबर में बात करी जाए, पैसों में, पर अगर परसेंटेज में बात करी जाए तो कितना होगा? करीब 33% का फ़ायदा होगा, 33.33 आएगा इसका आंसर एग्जैक्ट, ठीक है। वहीं अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूँ तो लॉस तो 3 रुपये का था, पर अगर लॉस ना पूछ के लॉस परसेंट पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? तो लॉस परसेंट भी सेम उसी तरह निकलता है, बस गेन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब लॉस आ जाएगा। तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसके हिसाब से निकाला जाता है? वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है। इसलिए यहाँ पे भी नीचे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे भी नीचे कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में, गेन लॉस, गेन परसेंट, लॉस परसेंट के बारे में। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कितने में खरीदी गई चीज़ ये बता रखा हो और उससे उस इंसान ने बेचा, मान लो 15 रुपये में खरीद के लेके आया और उसका फ़ायदा हुआ था करीब 33% का उसका फ़ायदा हुआ था, ठीक है। मान लो उस क्वेश्चन को ही मान लेता हूँ मैं, जो मैंने समझाया था, ठीक है। तो 15 उसमें उसने खरीद के लेके आया, 33% के करीब उसको फ़ायदा हुआ था। तो बताओ उसने बेचे कितने में था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस दे देगा
और गेन परसेंट दे देगा। बताओ सेलिंग प्राइस को कितनी रही होगी, मतलब उसने कितने में चीज़ बेची होगी जब उसको इतना फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब आपको CP और गेन परसेंट मालूम होगा तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कैसे, 100 प्लस गेन परसेंट, यानी कि 100 प्लस जैसे जो भी आपका गेन परसेंट हो, जैसे कि पिछले में कितना था 33 था मान, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 133 अपॉन 100, जो भी इसको सॉल्व करने पे आएगा इनटू CP से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका 15 था, यानी 15 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर जैसे भी इसकी कैलकुलेशन आपको जैसे आती है उस हिसाब से करना। लेकिन क्या निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यानी कि उस इंसान ने कितने में वो चीज़ बेची थी। ठीक है, अगर वो इतने में खरीद के लेके आया था और उतना इसका फायदा परसेंट था, गेन परसेंट था, तो उसने कितने में बेची होगी वो आपका निकल के आ जाएगा। ये तब निकलेगा जब आपका CP और गेन परसेंट दे रखा होगा। मान लो वो ऐसे ना पूछ के थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे कॉस्ट प्राइस दे दे कि इतने में खरीद के लेके आया पर उसे घाटा इतने का हो गया, फिर उसने कितने में बेची होगी, मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आया और घाटा उसे 10% का हो गया, तो हमें तो पता चल गया 100 से तो ईजी रहता है निकालना कि 90 रुपये में उसने बेची होगी। पर वहीं क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा जाए, 536 रुपये में खरीद के लेके आया 536 में और 7% के घाटे से बेच दी, तब तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस, 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 10 है 20 है जो भी है उसके यहाँ पे रखेंगे अपॉन 100, यहाँ सॉल्व कर लेंगे अपॉन 100 इंटू CP, यानी कॉस्ट प्राइस से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा था, चाहे SP हो, CP हो या कोई भी हो, वो किसके हिसाब से निकाला जाता है, पूरा प्रॉफिट लॉस वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है, यानी जिस पर आपने खरीदी है चीज़ वो क्या सेलिंग प्राइस आप निकालोगे इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आप कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लेके चलोगे। ठीक है, वहीं अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, 8वां मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको सेलिंग प्राइस बता देगा, यानी कि उसने कितने में बेची है वो चीज़ और उसको कितना फ़ायदा हुआ है वो बता देगा। ठीक है, मान लो 100 रुपये में बेची या 200 रुपये में बेची और उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है, तो उसने वो चीज़ कितने में खरीद के लेके आया होगा वो बताओ। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। अब क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जैसे ये चीज़ क्या होती थी, सेलिंग प्राइस निकालते थे ऊपर होती थी, पर वहीं पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, और 100 यहाँ पे नीचे था, अब यहाँ पे 100 क्या हो गया ऊपर हो गया, मतलब SP का क्या हो गया CP उल्टा हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू वहाँ पे क्या होता था, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस होता था, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो एक याद कर लो, आपको दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस हो गया, सिंपल है। ये तो था जब उसने सेलिंग प्राइस दे रखी थी, यानी कितने में बेचा और कितना उसको फायदा हुआ। मान लो अब वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है लेकिन सेलिंग प्राइस दे रखी है और लॉस परसेंट दे रखा है, यानी कि कितने में बेचा और कितने में उसको घाटा हुआ, तब उसने कितने में खरीद के लेके आया है वो चीज़ को बताओ। तो कैसे बताएंगे, 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, जैसे कि यहाँ पे गेन के हिसाब से था तो 100 प्लस था, यहाँ पे लॉस के हिसाब से तो 100 माइनस है। ठीक है, बहुत आसान है। ऊपर वाला अगर ये आपको याद हो गया ये वाला, तो नीचे वाला तो आपको ये वाला CP के तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, वो ये है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10% देन SP इक्वल टू 110% ऑफ CP। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मान लो कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, उसको बेचा जाता है कितने के फायदे से, 10% के फायदे से। कितने के फायदे से, 10% के गेन से, यानी 10% के फायदे से बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि बेची हुई कीमत कितनी होगी, वो होगी कॉस्ट प्राइस का 110%। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसे। मान लो कोई इंसान खरीद के लेके आया किसी चीज़ को 100 रुपये में लेके आया, यानी 100 क्या होगी उसकी CP हो गई। ठीक है, तो 110% ऑफ CP कितना होता है, 110% मतलब 110 अपॉन 100 ऐसे ही करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और CP कितनी है आपकी 100 है, तो 110% ऑफ CP, ये तो आपको उसमें फ्रैक्शन में और परसेंटेज में निकालना आता ही होगा। तो 110% था तो अपॉन 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, CP कितनी थी 100 थी, तो 100 से 100 कट गया, तो SP कितनी आ गई, मतलब उसने उस चीज़ को कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। अगर वो उस चीज़ को खरीद के लेके आ रहा है, 100 रुपये में खरीद के लेके आया है, तो उसने उसको कितने में बेचा होगा, 110 में उसने बेचा होगा। कब, अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाता तो यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे 120% ऑफ CP हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में 10 ही पूछेगा, वो 25, 3, 4 कुछ भी पूछ सकता है। तो जितना भी पूछेगा वो अगर गेन में है
तो कितना हो जाएगा, मान लो उसने 5% के फायदे से बेचा, 5% के गेन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105% ऑफ सीपी हो जाएगा, 105% ऑफ सीपी हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे फिर 105/100 इंटू सीपी, जो भी मतलब जितने में वो खरीद के लेके आया होगा, जो भी उसकी सीपी होगी, मान लो चलो 100 ही है, ठीक है। तो इस बार उसने कितने में बेचेगा, वो 105 में बेचेगा। मान के चलो अब वो 20% के प्रॉफिट से बेचता है और 200 में खरीद के लेके आता है, यानी कि सीपी कितनी होगी 200, और गेन परसेंट कितना हो गया, गेन परसेंट हो गया 20, यानी 20% के फायदे से बेच रहा है और खरीद के 200 मिला है, तो कितने में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी उसकी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 120% ऑफ सीपी हो जाएगी, ठीक है। तो 120% मतलब 120/100 इंटू सीपी कितनी है, कितने में खरीद के लेके आया, 200 में खरीद के लाया, 100 से 200 2 बार में कट जाएगा और 122 जा 240 होता है, यानी कि इस बार वो कितने में बेचेगा 240 में बेचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 10 आए तो आप 100 से 10 जोड़ दो, इसलिए मैंने आपको 200 वाला समझाया है, ठीक है। तो जितना भी परसेंट होगा उसमें 100 में वो चीज़ ऐड हो जाएगी, तो 10% होगा तो 110% हो जाएगा, 20% के फायदे से बेचेगा तो 120% हो जाएगा, और सीपी वो रहेगी जितने में वो चीज़ खरीद के लेके आया है, 100 में लाया है, चाहे 200 में लाया है, चाहे 300 में, 400 में, कितने में भी, वो यहाँ पे सीपी रहेगी आपकी। और जितना आपका फायदा रहेगा 5% के फायदे से वो आपका 100 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लो तो 105% हो जाएगा, 10% से लाया तो 110% हो जाएगा, 20 से लाया तो 120% हो जाएगा, 30 से लाया तो 130% हो जाएगा। ये होगा आपका जब आपका गेन में होगा, मतलब आप फायदे में चलोगे, तब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, ठीक है। अब मान के चलो इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस, अब आप यहाँ पे फायदे से चल रहे थे, अब मान लो यहाँ पे आप घाटे से चल रहे हो, लॉस से चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 10% का लॉस हो गया, कितने का 10% का लॉस हुआ, तब आपकी जो बेची हुई कीमत होगी, सेलिंग प्राइस होगी, वो कैसे निकलेगी, वो 90% ऑफ सीपी निकलेगी। यहाँ पे फायदा था इसलिए 100 में 10 ऐड कर दिया, 110% हो गया। यहाँ पे घाटा हो रहा है इसलिए 100 में 10 माइनस कर दिया। अब 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि जो भी हमें परसेंटेज निकलती है वो 100 के हिसाब से तो निकलती है, मार्क्स भी निकालते हैं तो जैसे कि 400/500 इंटू 100 ही करते हैं, तो परसेंटेज किस हिसाब से निकलती है, 100 से निकलती है, इसी वजह से 100 को माना जाता है। तो अगर 10% के फायदा हो रहा है तो 110% ऑफ सीपी, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 90 हो गया। यहाँ 10% का लॉस था इसलिए 90 हो गया। मान लो 20% का लॉस होता तो कितना हो जाता, 80% ऑफ सीपी हो जाता ना। फिर कैसे निकालते, 80/100 इंटू सीपी, जो भी मान लो खरीद के लेके आता, मान लो 400 में खरीद के लाया किसी चीज़ को, ठीक है। तो 100 से 400 4 बार में कट जाएगा, तो 8 4 जा 32 और 1 0, तो 320 में वो उस इंसान उस चीज़ को बेचेगा। अगर वो 400 में खरीद के लेके आता है और उसको 20% का घाटा होता है, 20% का घाटा होता है, तो कितने में बेचेगा चीज़ को, वो उसको 320 में बेचेगा। मतलब अगर टोटल लॉस की बात करी जाए तो कितना लॉस हो गया उसको 80 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹1500। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदा, ठीक है। खरीदा मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमारी 1500 रुपये होगी। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपको डाटा देते जाए पहले उसको लिखते जाओ। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹1500, यानी उसने 1500 में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितनी हो गई 1500 होगी, 1500 होगी। एंड सोल्ड मतलब क्या, बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, फॉर ₹2000, यानी कि एसपी कितनी होगी 2000 हो गई, ओके। फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट, यानी कि गेन भी बताओ कितने का उसको गेन हुआ है, कितने का उसका प्रॉफिट हुआ है मतलब, और उसको परसेंटेज में भी बताओ कि कितना उसको गेन में परसेंटेज भी हुआ है। तो मैंने आपको बताया था गेन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे गेन निकालने के लिए प्रॉफिट या गेन एक ही बात है, एसपी माइनस सीपी, यानी जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा। कितने में उसने बेचा 2000 में, कितने में खरीद के लेके आया था 1500 में, यानी 500 रुपये का उसको सीधा सीधा फायदा हो गया, यानी गेन निकल गया आपका एसपी माइनस सीपी मतलब 2000 माइनस 1500, यानी 500 रुपये का आपका उसका सीधा सीधा गेन निकल गया, ठीक है। अब हमें उसने गेन तो पूछा था, साथ में गेन परसेंट भी पूछा था, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो गेन परसेंट निकालना भी मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं गेन परसेंट, बहुत आसान होता है। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन इंटू 100/CP, ठीक है। यानी कि गेन कितना है आपका 500 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो 100 से अपॉन सीपी कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है
आपकी 1500 है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 से 1500 3 बार में कट जाएगा, 500 या 1500, चाहे तो आप 0 जैसे भी आपको कैलकुलेशन करनी है वैसे कर लो। आपका यहाँ कितना बचा? आपका यहाँ बचा 100/3। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे तो ये 33.33 आ जाएगा। या फिर इसे एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? यानी कि 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना 33 और ये 99 और ये 1 आ जाएगा। ये क्या होता है? आपका क्वोशंट होता है, ये आपका डिवाइडर होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। तो क्या करते हैं, जब इसे मिक्स फॉर्म में लिखते हैं उल्टी घड़ी घुमा दो, यानी 1 को यहाँ भेज दो, 33 को यहाँ भेज दो और 3 को यहाँ भेज दो। जैसे 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 33 3 की जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ आ गया, और 3 कहाँ आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा, यानी कि उल्टी घड़ी घूम गई, ये ऐसे आ गया, 1 ऊपर, 33 इधर, 3 इधर। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, ये भी आपका परसेंटेज में ही है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये। अगर आप इसे सिंपल बोलोगे तो ऐसे, और मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो ये 33 1/3% इसमें आएगा। ठीक है, यानी कि आपको उसको 500 रुपये का वैसे फायदा हुआ। अगर उसी को हम परसेंटेज में बताएं तो 33.33% यानी 33%, 33.33 उसको परसेंट फायदा हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 34% उसको फायदा हो गया। उसी को मिक्स फ्रैक्शन बताएंगे तो कैसे बताएंगे? 33 1/3% बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? आशा, एक लड़की का नाम है आशा, बॉट मतलब खरीदा, जैसे कि मैंने बताया बॉट मतलब क्या होता है? खरीदा। अ साइकिल फॉर ₹720, यानी कि उसने एक साइकिल खरीदी, सीपी कितनी होगी? 720 हो गई। ओके, एंड सोल्ड यानी कि बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी एसपी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 700 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ओके, फाइंड द लॉस परसेंट। इस बार उसने लॉस नहीं पूछा, सीधा लॉस परसेंट पूछ लिया, यानी कि आपको घाटे का परसेंट बताना है, कितना उसको घाटा हुआ। पर लॉस परसेंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? लॉस परसेंट के लिए क्या होता है? लॉस इंटू 100। तो लॉस परसेंट के लिए आपको पहले लॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंट निकालने के लिए? लॉस इंटू 100/CP। सीपी तो हमें मालूम है, बस लॉस नहीं मालूम। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालते हैं लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जितने में खरीदा माइनस जितने में बेचा, यानी घाटा हुआ है। तो कितने में खरीदा था? 720 में खरीदा था, और बेचा कितने में? 700 रुपये में बेचा, यानी साफ साफ दिख रहा है हमें 20 रुपये का घाटा हुआ है इसे। तो 20 रुपये का तो लॉस निकल गया, 20 रुपये घाटा हुआ है। और लॉस परसेंट निकाल लेते हैं आप, चलो 20 लॉस की जगह क्या पुट करेंगे? 20 पुट करेंगे, इंटू 100 पुट करेंगे, अपॉन सीपी कितनी है? 720 उसकी सीपी है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया आपका, तो फिर 2 से 72 कितनी बार में कट जाएगा? 36 बार में कट जाएगा। 36 2 जा 72 होता है। अब यहाँ कितना बच गया आपका? 100/36 आपका यहाँ पे बच गया। ओके, और इसे आप सोल्व करना चाहो तो कैसे कर लोगे? 4 से काट लो इसे, ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 36 आपका 9 बार में कट जाएगा। ओके, यानी कि 25/9। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.77%, यानी कि ऑलमोस्ट उसको 3% का लॉस हुआ। कितने परसेंट का ऑलमोस्ट उसको लॉस हुआ? 3% का ऑलमोस्ट उसको घाटा हुआ। आंसर वैसे आपका एग्जैक्ट ये है। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 जा 18, और ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि 7 ऊपर क्या होगा? 7 ऊपर चला जाएगा, और 9 नीचे, और 2 इधर, यानी 279% आपका मिक्स फ्रैक्शन में बोले तो लॉस हो गया। सिंपल बोले 2.77% क्या है? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 2.77% बोलो, या फिर 279% बोलो। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में आपको अगर होगा तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ खुद से करने के लिए, यानी कि सेल्फ। वो क्वेश्चन आप देख लो, या लिखना है तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये है, आप चाहे इसे आप होमवर्क समझो या फिर सेल्फ, जो भी आपके समझना समझो, पर इनको क्वेश्चन को करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल बॉट ए टीवी, यानी राहुल ने टीवी खरीदी फॉर ₹10,000, यानी कि ये तो सीपी होगी आपकी, एंड सोल्ड इसको बेच दिया फॉर 10,000 में। इसका आपको गेन भी निकालना है और गेन परसेंट भी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
सपना सोल्ड ए फोन ₹4,6,000, यानी सपना ने क्या किया, एक फ़ोन को बेच दिया, 6,000 रुपये में बेच दिया, 6,000 में बेच दिया। एंड गेन्स 20%, उसने बेचा यानी सेलिंग प्राइस तो उसकी कितनी होगी, 6,000 होगी, और गेन परसेंट बता दिया है मैंने आपको कितना, 20%। ठीक है, आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि सीपी आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, चलो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे निकालना है। मैंने बताया था ना, सीपी निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, 2। इस बार आपने गेन से है कि लॉस से है, क्वेश्चन में गेन परसेंट दे रखा है, गेन परसेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन में गेन परसेंट वाला ये होता है, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस मालूम है, गेन परसेंट मालूम है, फॉर्मूले में डालोगे आप, और कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी इसको यूज़ कर सकें, वो भी अच्छे से पढ़ सकें, और सब्सक्राइब करना, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो और कराऊंगा, ठीक है, और वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।